जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आप सभी भक्त जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते हैं। आपके लल्ला को कोई तकलीफ ना हो, आप सभी भक्त इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। अभी ठंड का मौसम है तो लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाना है, उन्हें ऊनी पोशाक धारण करवानी है। इन सभी बातों का आप सभी भक्त जरूर ध्यान रखते होंगे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके लड्डू गोपाल भी छोटे बच्चे की तरह आपसे जिद करते हैं। लड्डू गोपाल आपसे तरह तरह की चीजों की मांग करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जो इस त्रिलोक को चलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस जगत संसार को चलाते हैं। वो कभी कभी एक छोटे बच्चे की तरह आप भक्तों से गुस्सा भी करते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह आपसे तरह तरह की चीजों की मांग भी करते हैं। और दोस्तों, आज की यह लीला कथा बहुत ही अद्भुत है। सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल जो आपके घर पर साक्षात विराजित है वो आपसे क्या चाहते हैं, किस भाव से आपकी सेवा चाहते हैं। और इस लीला कथा को सुनकर आप ये जरूर समझ पाओगे कि आपको उनकी सेवा में किस स्तर का परिवर्तन करने की आवश्यक है। दोस्तों, इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल क्या ऐसी लीलाएं भी कर सकते हैं, अपने भक्तों से ऐसी अपेक्षाएं भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे, मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाएगा। और दोस्तों, आप यह भी मानिए कि शायद यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो यह भी आपके लड्डू गोपाल का संकेत ही है। शायद लड्डू गोपाल भी आपसे कुछ ऐसा ही अपेक्षा कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिएगा और यह जरूर मानिए कि यह वीडियो आपके लड्डू गोपाल का इशारा हो सकता है। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी भक्तों का मार्गदर्शन करेगी और आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रानू चक्रवर्ती जी, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहती है। रानू जी कहती हैं कि मेरी शादी 16 साल पहले हुई है। उस समय ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड थे। अब मेरे देवर जी की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोलकाता में रहते हैं क्योंकि वहीं मेरे देवर जी जॉब करते हैं। ससुर जी की मृत्यु पिछले 4 साल पहले हो चुकी है। हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड शिक्षक है और गाँव में ही कोचिंग सेंटर चलाते हैं। साथ ही साथ हमारी खेती बाड़ी भी है जो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज का अभाव नहीं है। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसे मेरे देवर जी, मेरी देवरानी और उनके बच्चे भी समय समय पर घर पर आते हैं। उन लोगों के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। हर एक त्योहार हम लोग सभी साथ मिलजुल कर मनाते हैं। दोस्तों, रेनू जी कहती हैं कि शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता तो था, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। वैसे मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, पर हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे परिवारों में मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। जन्माष्टमी पर हम उनके घर जाते थे और मैं यह भी बता दूं कि मैं बचपन से ही जन्माष्टमी का उपवास करती हूँ। हमारे गाँव के मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और वहीं मैं पूजा भी करने जाया करती थी। छोटे से लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाती थी। वैसे लड्डू गोपाल मुझे प्यारे तो बहुत लगते थे, परंतु लड्डू गोपाल की सेवा का भाव उस समय मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर सोचा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है, शायद मैं इतना सब कुछ ना कर पाऊं। अब ऐसे ही समय बीतता गया, मेरी पढ़ाई खत्म हुई और फिर मेरी शादी हुई। ठाकुर जी की कृपा से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार दिया था। अपने ससुराल में मुझे कभी अपने मायके की कमी नहीं महसूस हुई। ऐसे ही खुशी खुशी अपने ससुराल में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। अब कुछ वर्षों के बाद मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ, पर अभी तक मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव नहीं आया था। मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल में भी
गांव के मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं और मैं अपने ससुराल में भी जन्माष्टमी का उपवास करती थी। सभी के साथ मिलजुल कर धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाती थी। मेरे ससुराल में भी कई पड़ोसियों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तड़प रहे हैं, पर कोई न कोई कारणवश ऐसी स्थिति है जो वो लड्डू गोपाल को घर नहीं ला पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा का सोचते भी नहीं है, परंतु लड्डू गोपाल अपने आप उनके परिवार में आ जाते हैं और उनसे सेवा करवाते हैं। अपने आप उस भक्त के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही होता है। रानू जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बचपन से उन्होंने अपने आस पड़ोस में लड्डू गोपाल की सेवा होते तो देखी थी, यहाँ तक कि शादी के बाद भी उन्होंने अपने पड़ोस के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी, पर उनके मन में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव नहीं आया था। परंतु पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ। रानू जी कहती हैं कि एक दिन की बात है, मैं अपने अलमारी की साफ सफाई कर रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी अलमारी में बहुत सारे नए नए कपड़े रखे हुए हैं। दरअसल जो मैं नई साड़ियाँ खरीदती थी तो उनका जो ब्लाउज पीस होता था उसे मैं नहीं सिलवाती थी, बहुत कम सिलवाती थी। ज्यादातर मैं खरीदा हुआ रेडीमेड ब्लाउज ही पहनती हूँ। तो मैं जब अलमारी की साफ सफाई करने लगी तो इसी दौरान मैंने देखा कि मेरे अलमारी में बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लाउज पीस रखा हुआ है। अब अचानक से मेरे मन में यह बात आई कि अगर इन सारे ब्लाउज पीस से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाई जाए तो कितनी प्यारी लगेगी ना। रानू जी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे मन में अचानक से यह भाव क्यों आया, क्योंकि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल नहीं है। फिर मैं लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने का ही क्यों सोची। तभी दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि हमारे घर तो लड्डू गोपाल है ही नहीं, अब इनकी पोशाक बनाकर भला मैं क्या करूँ। तभी मैं सोचती हूँ कि हमारे पड़ोस वाली आंटियों के घर तो लड्डू गोपाल है ना, मैं ये सारे कपड़े उन्हें ही दे दूंगी, वो अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक सिलवा लेंगी। अब यह सोचकर मैंने सारे ब्लाउज पीस को बाहर निकाल कर रख दिया। सोचने लगी कि उन लोगों को मैं दे दूंगी। तभी उसी रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती हूँ तभी अचानक से मेरे मन में यह भाव आता है कि सभी के घर लड्डू गोपाल है, सभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमारे घर में भी तो पूजा पाठ होता है ना। मेरी सासू माँ, हम दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने घर एक छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर आए। अब प्रत्येक दिन जब हम पूजा पाठ करते ही हैं तो साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी हो जाएगी। तभी सुबह उठकर मैंने अपने सासू माँ से यह बात कही। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ भी बिल्कुल मान गई, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई और इसके कुछ ही दिनों के बाद एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल हमारे घर आए। पूरे श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्रेम से मैं बाल गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, रानू जी कहती हैं कि मेरे अलमारी में रखे सारे ब्लाउज पीस को देखकर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने का भाव आना, उस दिन मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आना, उन्हें घर लाने का विचार आना और अचानक से कुछ ही दिनों में लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ और अचानक से हुआ जो मैं खुद भी समझ नहीं पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हुआ था, मेरे मन में क्या भाव आया, मैं क्या सोची और लड्डू गोपाल की सेवा ले ली। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर आ चुके हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। पर अचानक से जब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली ना, तो लड्डू गोपाल हमारे घर पर आए, मैं उनकी सेवा करने लगी। बस अपने आप सब कुछ होता चला गया, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर अचानक से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिल गई। अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ गए और मैं उनकी सेवा करने लगी तो ऐसा मानो कि कुछ ही दिनों में लड्डू गोपाल से मेरा रिश्ता इतना गहरा हो गया, मैं उनसे इतना प्रेम करने लगी जैसे वर्षों से मैं उनकी सेवा के लिए तड़प रही हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया और उस समय मेरे दोनों बच्चे काफी छोटे छोटे थे। मैंने लड्डू गोपाल को भी अपनी तीसरी संतान मान ली और पूरे श्रद्धा भाव से अपने बच्चों की भांति उनकी भी सेवा करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। मैं हमेशा यही मानती थी कि लड्डू गोपाल मेरे सबसे छोटे बच्चे हैं और
मुझे अपने दोनों बच्चों से भी ज्यादा इनका ध्यान रखना है, क्योंकि यह अभी बहुत छोटे हैं। कि ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लगभग 4-5 महीने बीत गए थे। अब ठंड का मौसम आ गया था और क्योंकि मुझे पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा मौसम के अनुसार होती है, तो जब ठंड का मौसम शुरू हो गया तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा में बदलाव कर दी। लड्डू गोपाल के लिए मैंने ढेर सारी ऊनी पोशाक खरीदी। बाल गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाना प्रारंभ कर दिया और स्नान करवाने के बाद मैं उन्हें ऊनी पोशाक पहना देती थी। बाल गोपाल को अब मैं मूंगफली, गुड़, तिल इत्यादि से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाती थी। गर्म दूध में केसर डालकर, ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स डालकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। मतलब लड्डू गोपाल का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मैं हमेशा यही मानती थी कि जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं वैसे ही लड्डू गोपाल हैं और लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी या त्रुटि ना हो पाए। पर यह भी बिल्कुल सच है, हम इंसान भले ही भगवान से कितना भी प्रेम करे, लड्डू गोपाल का ध्यान भले ही कितना भी रख ले, परंतु कहीं न कहीं एक ऐसा स्थान जरूर आएगा, एक ऐसा समय जरूर आता है जब अनजाने में ही सही पर हमसे भूल हो ही जाती है। हम यह मान बैठते हैं कि लड्डू गोपाल बस भगवान है और बच्चों के बीच, लड्डू गोपाल के बीच हम भेद कर बैठते हैं और अनजाने में ही सही कहीं न कहीं यहाँ हमारे मन में विभिन्नता आ ही जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल को भगवान मानना गलत नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान ही है, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। परंतु साथ ही साथ आपने लड्डू गोपाल के साथ जो रिश्ता बनाया है, जिस रिश्ते से आप बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, वहाँ कभी भी विभिन्नता नहीं आनी चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल को अपना संतान माना है तो हमेशा यह याद रखिए। रानू जी कहती हैं, जैसे ठंड का मौसम शुरू हो गया था तो मैं लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार सेवा करने लगी थी और उस समय मेरे बच्चे भी काफी छोटे थे। मेरा बेटा 5 साल का था और मेरी बेटी लगभग 2.5 साल की थी। अब जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी कि बच्चों के पैरों में रात को सोने से पहले गर्म तेल की मालिश कर दिया करो, क्योंकि दिन भर मेरा बेटा स्कूल जाता है, इधर उधर घूमता है, खेलता है, मेरी बेटी इधर उधर खेलती रहती है, तो दिन में तो अच्छे से गर्म तेल की मालिश नहीं कर पाते हैं, यह संभव नहीं हो पाता है। तो कम से कम रात को सोते समय मैं अपने दोनों बच्चों के पैरों में, उसके पूरे शरीर में गर्म तेल की मालिश कर दिया करती थी। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके बच्चों को अच्छे से मालिश करती थी, जिससे कि बच्चों को सर्दी जुकाम भी ना हो और ठंड से भी बचाव हो और बच्चे अच्छे से सो सके। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो लड्डू गोपाल को रात में अतर की मालिश करती थी, परंतु जब से ठंड शुरू हुआ था तब से मैंने सोचा था कि इत्र तो ठंडी तासीर की होती है। अब लड्डू गोपाल को मैं इत्र की मालिश नहीं करूंगी, उनके हाथ पांव दबाऊंगी और अच्छे से सुला दूंगी। मतलब रात को मैं लड्डू गोपाल का पोशाक, ज्वेलरी इत्यादि सब बदलती थी, आरामदायक पोशाक पहनाती थी, परंतु गर्मियों के मौसम की तरह अच्छे से उन्हें इत्र की मालिश नहीं करती थी। पर हाँ, जरा सा इत्र हाथ में लेकर उनके पैरों में अच्छे से हल्की हल्की मालिश कर देती थी और अच्छे से उनके हाथ पांव दबाकर उनकी सेवा करती थी और फिर उन्हें शयन करवा देती थी। इसी तरह से सर्दियों में मैं उनकी सेवा जारी रखी थी। तभी एक दिन की बात है, रात को सोते समय मैं अपने दोनों बच्चों के पैरों में तेल की मालिश करने के लिए जाती हूँ, पर मेरे दोनों बच्चे इतने बदमाश थे, इतने शैतान थे कि वो दोनों में से कोई भी मालिश करवाना चाहते ही नहीं थे। प्रत्येक रात उनका यही स्वभाव था, जब मैं उन्हें मालिश करने के लिए जाऊं तो वो लोग मना कर देते थे, बहाना करते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे और बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद तब मैं दोनों की मालिश कर पाती थी। तभी उस दिन जब मैं अपने बच्चों को मालिश करने गई, तभी अचानक से मेरा बेटा क्या कहता है, मम्मी मम्मी आप तो बस हमें ही तेल लगाती रहती हो, हमें ही मालिश करती हो, जाओ ना जाओ लड्डू गोपाल को तेल लगाओ, उन्हें मालिश कर दो, उन्हें क्यों नहीं लगाती। अब रानू जी कहती हैं कि अपने बेटे की बात सुनकर कुछ समय के लिए तो मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। तभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बाबू वो भगवान है ना, और उन्हें मैंने सुला दिया है, उन्हें इत्र लगा दिया है, अब उन्हें तेल थोड़ी लगाऊंगी, चलो जल्दी से आओ और मालिश करवा लो। तभी मेरा बेटा फिर से कहता है, मम्मी मम्मी वो भी तो छोटे से है ना, छोटे से बच्चे हैं, आप ही तो कहती हैं कि लड्डू गोपाल सबसे छोटे हैं, हमसे भी छोटे हैं, तो फिर सिर्फ हमें ही तेल की मालिश क्यों करती हो, उन्हें क्यों नहीं करती, जाओ ना जाओ उन्हें तेल की मालिश करो, हमें नहीं करवानी। रानू जी कहती हैं कि दिन भर काम करके मैं ऐसे ही थकी हुई थी और ऊपर से मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने अपने बेटे को डांट दिया और कहा कि
की चुपचाप मालिश करवा लो, नहीं तो मार खाओगे। तभी मेरा बेटा गुस्से में मुंह फुला लेता है और कहने लगता है हमें नहीं करवाना, हमें तेल लगवाना अच्छा नहीं लगता है, हम ऐसे ही सोएंगे बस। तभी मेरी सासू माँ आती है और कहती है कि बाबू मालिश करवा लो, दिन भर स्कूल जाते हो, खेलते हो, थक जाते होगे। अच्छा चलो पैर मत दबाओ, बस हल्की सी मालिश करवा लेना। रानू जी कहती है कि मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही प्रत्येक दिन मुझे परेशान करते थे, उन्हें तेल की मालिश करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जबरदस्ती प्रत्येक दिन हमें ऐसे ही बोल बोल कर, बहलाकर, फुसलाकर मालिश करना पड़ता था। और अगले दिन घटती है मेरे साथ वो आश्चर्यजनक घटना। रात को लड्डू गोपाल को सुलाते समय, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो मैं हल्के हाथों से इत्र की मालिश करती थी, हाथ में जरा सा इत्र लेती थी। तभी जब मैं अपने हाथों में इत्र लेने के लिए इत्र की शीशी खोलती हूँ तो अचानक से वो शीशी मेरे हाथ से छूट जाती है और जमीन पर गिरकर वो टूट जाती है। रानू जी कहती हैं कि अब जब इत्र की शीशी टूट गई तो उस दिन मैं लड्डू गोपाल को मालिश नहीं दे पाई और हल्के हाथों से लड्डू गोपाल के मैंने पैर दबाए और उन्हें सुला दिया। अब अगले दिन मैं सुबह सोचती हूँ कि मुझे बाजार जाना है और इत्र की शीशी लेकर आनी है, पर अगले दिन भी मैं बाजार नहीं जा पाई। ऐसे ही अगले 4-5 दिन बीत गए। मैं प्रत्येक रात जब लड्डू गोपाल को सुलाने जाती थी तब मुझे याद आता था कि अरे मुझे इत्र लेकर आना है। मैं इत्र तो लेकर आई ही नहीं, पर फिर मैं हल्के हाथों से लड्डू गोपाल के पैर दबाती थी और उन्हें सुला देती थी। पर यहाँ संयोग देखिए, मेरे बेटे ने लगभग 3-4 दिनों तक कई बार मुझसे यह बात कही, मम्मी लड्डू गोपाल को तेल की मालिश क्यों नहीं करती, उन्हें भी तेल की मालिश करो ना मम्मी, वो भी तो छोटे से है ना। रानू जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा ये सब बार बार मुझे क्यों कह रहा था, जबकि मेरा बेटा तो बहुत छोटा था और उसने तो शायद कभी किसी से यह सुना भी नहीं होगा। लड्डू गोपाल के पैरों में तेल की मालिश करनी है और उसके मन में यह बात बार बार क्यों आ रही थी। इतना छोटा सा बच्चा बार बार ये सब मुझे क्यों कह रहा था, पर मैं बिल्कुल भी उसके बात को समझ ना पाई। मैंने उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही लगभग 8-9 दिन बीत गए और इन 8-9 दिनों में मेरे बेटे ने कुल 3 बार मुझसे यह बात कही थी, पर मैं अपने बेटे के बात को समझ नहीं पाई, लड्डू गोपाल के इशारे को समझ ना पाई और ना ही इतने दिनों तक मैं इत्र की शीशी ला पाई। तभी एक रात मेरे साथ घटती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। रानू जी कहती हैं कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, यह सोचकर कि कहीं ना कहीं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मेरे लल्ला ने मुझे बार बार यह आभास करवाया, बार बार मेरे बेटे के जरिए यह बात कहलवाई, पर मैं अभागन उसे बिल्कुल भी समझ ना पाई। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों की मालिश के लिए तेल गरम कर रही हूँ। अपने दोनों बच्चे से मैं कह रही हूँ कि बच्चों चलो चलो जल्दी से कमरे में चलो, तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। और तभी मैं क्या महसूस करती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे खड़ा है जो बार बार मेरी साड़ी का आंचल खींच रहा है, पर मैं अपने काम करने में व्यस्त हूँ। मैं कटोरी में तेल रखकर गैस पर गरम कर रही हूँ और मैं बार बार उस बच्चे को हटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे सपने में यह भी नहीं पता कि वो बच्चा कौन है, कौन मेरे पीछे खड़ा था, कौन मेरी साड़ी का आंचल पकड़कर खींच रहा था। बस मैं बार बार उससे कहती हूँ कि हटो ना, छोड़ो ना, ऐसे मत करो। और तभी अचानक से वो बच्चा बोल पड़ता है। रानू जी कहती है कि आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ, यह घटना मुझे याद आती है और आपको यह बात बता रही हूँ तो मेरा शरीर जैसे कांप रहा है। वो बच्चा अचानक से मुझसे कहता है, भैया मुझे भी ठंड लगती है, मेरे पैर भी दुखते हैं, मेरे पैरों में भी गर्म तेल की मालिश करो ना मैया, मैया मुझे भी आराम मिलेगा। मैया मैं भी तो तेरा छोटा सा बच्चा हूँ ना, तेरा पुत्र हूँ ना, मैया मैं भी तो तुम्हारी संतान हूँ। देख ना मैया देख, मुझे भी सर्दी जुकाम हो गई है, मुझे भी गर्म तेल की मालिश दे दे। और यह कहकर वो बच्चा अपने नाक को ऊपर खींच रहा था। मतलब ऐसा मानिए जैसे किसी को जुकाम हो जाए तो वो कैसे अपने नाक को ऊपर खींचता है, सांस ऊपर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से वो बच्चा मुझे करके बता रहा था, मानो उसे सर्दी जुकाम हुआ हो। वो बार बार मुझसे कहता रहा, मैया मुझे भी गर्म तेल की मालिश दो ना मैया, मैया मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी आराम महसूस होगा, मैया मेरे पैरों में गर्म तेल की मालिश करो ना मैया। रानू जी कहती है कि ये सारी बात वो बच्चा मुझसे कह रहा था।
मुझे ये सब कुछ महसूस हो रहा था, मैं ये अनुभूति कर पा रही थी, पर पता नहीं मेरे शरीर में क्या हुआ था। मैं अपने सपने में उस बच्चे की ओर मुड़ी क्यों नहीं, मैंने उस बच्चे को देखा क्यों नहीं। मैं बिल्कुल निस्तब्ध थी और एक ही स्थान पर बिल्कुल निस्तब्ध होकर खड़ी थी। मैं उस बच्चे की ओर पलटी भी नहीं, उसे देखी भी नहीं, मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब ऐसा समझो जैसे मेरा शरीर जम चुका था। मैं उस बच्चे से कुछ बोल सकूं, उससे कुछ पूछ सकूं, उसे देख सकूं, इतना भी मुझसे नहीं हो पाया। और तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ गई। मैं एकदम से हड़बड़ा गई थी। मेरा शरीर जैसे पानी हो चुका था। ठंड के मौसम में मुझे पसीने आ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो बच्चा मेरे बाल गोपाल है। मैं उठी और दौड़ते हुए घर के मंदिर की ओर भागी। मैं उठकर सीधा मंदिर में जाती हूँ जहाँ मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बैठे बैठे मैं बस रो रही थी। मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसी अनुभूति हुई कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल थे। मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए, मुझ तक अपनी बात पहुंचाए। और तभी उसी समय मेरे मन में यह भाव आया कि मेरा बेटा तो पिछले कई दिनों से मुझसे यह बात कह रहा था। मेरा बेटा इतना छोटा है, उसे भला इन सब बातों का ज्ञान कहाँ, फिर क्यों वो बार बार मुझसे यह कह रहा था। रानू जी कहती हैं कि उस दिन मैं खूब रोई। बाल गोपाल के आगे बैठकर मैं बस रोए जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर मैं इस घटना के बारे में अपनी सासू माँ को बताई। मेरे सपने की बात जानकर मेरी सासू माँ भी बिल्कुल दंग रह गई। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल ही थे। लड्डू गोपाल ही थे जो तुम्हें अनुभूति करवाने आए थे कि मैया मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ ना, तुम तो मुझे अपना सबसे छोटा बच्चा मानती हो, फिर मुझ में और अपने बच्चों में भेद क्यों मैया। रानू जी कहती हैं कि उसी दिन से मैं अपने लड्डू गोपाल के पैरों में गर्म तेल की मालिश करने लगी। मैं कटोरी में सरसों का तेल गर्म करती हूँ और हल्के हाथों से बाल गोपाल के चरणों में, उनके पूरे विग्रह में गर्म तेल की मालिश देती हूँ। मेरे मन में अब यही भाव होता है कि मेरे लल्ला को इससे आराम मिलेगा, मेरे लल्ला को भी सर्दी जुकाम नहीं होगा और ठंड के मौसम में वो भी आराम से सो पाएंगे, मेरे लड्डू गोपाल को गर्माहट मिलेगी। दोस्तों रानू जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपना संतान मानी थी और इस घटना के बाद मैं यह मानती हूँ कि मेरे लल्ला ने भी उस रिश्ते को स्वीकार किया है और मेरे लल्ला उसी रिश्ते से मुझसे अपेक्षाएं भी करते हैं। इस घटना के बाद मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं यह महसूस करती हूँ कि मेरे लल्ला ने भी मुझे अपनी मैया के रूप में स्वीकार किया है। बाल गोपाल हमारे परिवार में अनेक चमत्कार करते हैं। पग पग पर मैं लल्ला के लीलाओं को महसूस करती हूँ। मैं महसूस कर पाती हूँ कि मेरे लल्ला हर विपरीत परिस्थिति में हमारे परिवार के साथ है। मैं ठाकुर जी लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। रानू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।